तो सर इतने बड़े मास लेवल पे तो क्या घर गिरा दिए जाएंगे सर, वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन देखो है देखो पूरा? इसमें तो सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बेघर नहीं कर सकते सर। जी क्योंकि ये सरकार जो है पब्लिक के लिए है, जी बाय द पीपल फॉर द पीपल है। जी। तो उनको वेलफेयर स्टेट की वेलफेयर बात स्टेट करते की हैं। है, वेलफेयर स्टेट है, हम्म, तो उनको रहने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, जी उजाड़ नहीं सकते। अगर किसी का पुश्तैनी कब्जा है, जी रिकॉर्डेड कब्जा है, जी बंदोबस्ती कब्जा है, जी पीसफुल पोजेशन है, जी। तो उसको दिया जाएगा। और इसमें 11 साल का 12 साल का 12 पीस। साल का उसका पीसफुल पोजेशन चाहिए, उस पर कोई केस नहीं बना होना चाहिए, ओके। और किसी ने शिकायत नहीं की होनी चाहिए, और पीसफुल पोजेशन अपनी जमीन समझ करके बैठा हुआ है। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि 5 अगस्त को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है, जो अतिक्रमणकारी हैं जी उनकी जो भी निर्माण हुआ है उनको हटाने का फैसला आया है, और ये कहा गया है कि फरवरी मास से पहले पहले उनको हटाया जाए। जी जी सर लोग कन्फ्यूजन में हैं, लोग लोग जब हम लोगों से मिले, लोग कुछ लोग बोल रहे हैं हमें पंचायत ने पट्टा दिया था, जी कुछ लोगों को डीसी ने जमीन अलॉटमेंट की थी। जी जी। इस तरह की कई अलग अलग तरह की कहानियां हैं। हाँ। चाहे हिमाचल जब संयुक्त पंजाब का हिस्सा था तब से लेके, और हम्म। 50 साल के गैप के बाद अब एक ऐसा फैसला आ गया है जिससे लगभग 2 लाख जो परिवार हैं वो परेशान है। से हम थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहते हैं, आपने रेवेन्यू में एक लंबा समय निकाला है, जी। और आपकी एक पुस्तक भी है, उसकी खासकर रेवेन्यू की जो पेचीदगियां हैं, हाँ हाँ है हाँ। ना, जमीनों की जो पेचीदगियां हैं, उसको लेके आपका शीशम का पेड़ पेड़। एक किताब भी है। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो सर ये जो जमीनों की अलॉटमेंट हुई है, जी। ये अलग अलग समय में किस किस तरह की हुई है, कैसे कैसे पावर्स थी, और अब ये कहा जा रहा है कि जमीन का कोई भी राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। अब मुख्यमंत्री कई ऐसी स्पीचेस हैं कि यार मैं तो जमीन दे ही नहीं सकता हूँ, कि एवरी लैंड इज फॉरेस्ट लैंड। तो सर सबसे पहले ये बताओ कि ये जो अलॉटमेंट हुई थी पहले किस जी। किस तरह की अलॉटमेंट हुई थी सर? देखो जी, जो न्यू हिमाचल था, जी उसमें अलॉटमेंट हुई थी विलेज कॉमन वेस्टिंग यूटिलाइजेशन एक्ट के रूल के तहत। नियम स्कीम बनी थी 1975 में, सर। उसके अंतर्गत बनी थी। और उससे पहले पंचायतों के पास ज़मीन थी। जी। 1975 से पहले पंचायतों के पास थी ज़मीन, पंचायतों ने पट्टे दिए थे। हम्म। पट्टे तो दे दिए, लेकिन उनको कई लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया रेवेन्यू में। जी। और उनके पास पट्टे हैं तो इम्प्लीमेंट वो अब भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके। अच्छा, कई जगह ऐसा है कि भी पट्टा मिला है, हम्म। 1975 की स्कीम में पटवारी ने पट्टा दे दिया, मौके पर नक्शा कहीं का है, कब्जा कहीं है। हाँ ऐसे भी ऐसे केसेस भी हैं केसेस बहुत है। से। जी तो उस केस में 95 में सरकार हिमाचल प्रदेश ने एक ऑर्डर निकाला था कि अगर इस तरीके का किसी का केस है तो उसका तबादला हो सकता है, और डिप्टी कमिश्नर को पावर दी थी आपने, जहां उसका कब्जा है वहां उसको दे दिया जाए, और जो उसका कब्जा जहां नहीं है वो सरकार को दे दिया जाए। मतलब वाइस वर्सा उन वैसा चीजों वैसा को किया कर था, दिया जाए। ओके। लेकिन वो कई जगह नहीं कर रहे हैं। अब कई नियमों का जानकारी नहीं होने के बाद, अब जो अभी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो तो साफ सीधा है कि जब 2002 में जब सरकार ने कब्जा नियमितीकरण का एक फैसला लिया था, जी। और उसमें लोगों से फाइलें बनवाई थी, और उसमें फाइलें बनवा करके एक एफिडेविट लिया था कि भी हमारा इस पर कब्जा है। और वो जो फाइलें हैं वो हजारों में नहीं लाखों में है। हाँ 1,67,000 समथिंग बताई समथिंग जा है, रही है ना। बिल्कुल। उस पर फैसला आया है, जी। वो कब्जे हटाने हैं, लेकिन उसमें भी कई लोगों के पास जमीन ही नहीं, तो वो उनको जमीन देनी पड़ेगी, उनका नहीं हटेगा। अ, जिनके पास जमीन है काफ़ी, जो मतलब 10 कनाल 11 मरले का प्रोविजन है, 10 कनाल 11 मरले होने चाहिए, जी। 4047 स्क्वायर अगर मीटर 10 कनाल 11 मरले नहीं से तो आप ज़्यादा है। लैंडलेस है। हाँ, तब लैंडलेस है। ओके। लैंडलेस की दो परिभाषा है, एक 10 कनाल 11 मरले की है, जी एक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, 1 हेक्टर से नीचे हो तो वो लैंडलेस गिना जाएगा, जी। जिसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 नंबर मिलता है उनको। ओके। वो भी एक सर ये बार बार एक चीज करना सर, कि जो रेवेन्यू एक्ट है, लैंड रेवेन्यू जी हिमाचल प्रदेश का, जी। उसकी बार बार ये बोला जा रहा है धारा 163A की बात हो रही है। 163 ए उसी वक्त उन्होंने ऐड किया था। हाँ। अब 163 ए जो ऐड किया था वो बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद 163 तीन भी तो है हमारे पास। 163(3). तीन जी। उसमें क्या है 163 सर उसमें 163 उसमें तीन? यह है कि अगर किसी का
पुश्तैनी कब्जा है, जी रिकॉर्डेड कब्जा है, जी बंदोबस्ती कब्जा है, पीसफुल पोजेशन है, तो उसको दिया जाएगा। और इसमें 11 साल का 12 साल का उसका पीसफुल पोजेशन चाहिए, उस पर कोई केस नहीं बना होना चाहिए ओके। और किसी ने शिकायत नहीं की होनी चाहिए और पीसफुल पोजेशन अपनी जमीन समझ करके बैठा हुआ हो। तो सर जिनको पट्टे मिले थे या जिनके पास पट्टे हैं जी। इस टाइम उनको क्या करना चाहिए? जो उनको जाकर के रेवेन्यू से कांटेक्ट करना चाहिए, तहसीलदार से कांटेक्ट जी। करें और तहसीलदार उसकी करेक्शन करे, उनको उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री करे। अच्छा, एक चीज और हुई है, जैसे मुझे पट्टा मिला था सर, जी तो मैंने जैसे मेरे को जमीन मिली तो मैंने कुछ पे अपना घर बना लिया हाँ जी, और थोड़ी बहुत मैंने बेच दी, बेच भी ली। फिर तो वो ऐसे गलत है, ऐसे वो गलत मामलों हो में वो क्या है? गलत हो गया है ना? और बेच नहीं सकता, वो पट्टा उसकी सर्वाइवल के लिए दिया था। ओके। उसको बेच नहीं सकते वो, क्योंकि वो दोबारा लैंडलेस हो गया। अच्छा। हालांकि रूल में नहीं है कि नहीं पहले अच्छा, वो उस परिधि से तो नीचे ही आ गया वो। वो ओके। 25 साल की तक नहीं बेच सकता, 50 साल तक नहीं बेचता, पत्नी के रहने तक नहीं बेच सकता, इस तरीके का प्रोविजन सरकार ने किया है। ओके। लेकिन अगर उसने वो बेच दिया है तब वो उसमें उसको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और वो पट्टा अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो वो निकलना है, वो तो छोड़ना पड़ेगी जगह। अच्छा, बिल्कुल। तो सर जैसे ये जो जब ये फैसला आया तो अपर शिमला में हम देखते हैं कि सेबों के बगीचे काट दिए गए हाँ। और फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो जी। सुप्रीम कोर्ट से ये स्टे मिला जी। कि कटान जो है जी वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, चाहे आप क्योंकि उसको एक्ट 2-3 एक्ट लगते हैं ना जी। जी। एक तो कब्जा जायज का वाला है, जी। एक पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट वाला है, एक हमारा 163 का है। और जो अगर पौधे लगे हैं तो लगे लगे को काटना नहीं चाहिए। नहीं, तो जैसे घर बने हैं सर, पिछले 50 सालों से लोग बसते हाँ रहे, जी, तब जी। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तो था, सरकार तब को रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ था, बिल्कुल तब सरकार कहाँ थी, या फिर वो राजनीति थी, वोटों का नहीं, मामला कुछ था? नहीं था उसमें। ये किया जो हमारी ये होती है ना, जी। क्या नाम, गिरदावरी, जी। वो गिरदावरी नहीं कर रहे आजकल। अच्छा सर। गिरदावरी नहीं करने से वजह से पटवारी को पता नहीं लग रहा कि कहाँ कब्जा जायज हो रहा है। जी। पटवारी फील्ड में जा ही नहीं रहा। जी। पटवारी को गिरदावरी करता था तो फील्ड में जाता था, लोगों से मिलता था, कहाँ कब्जा जायज कहाँ नहीं। अब पटवारी हो गया दफ्तर का बाबू, जी। अब दफ्तर से बाहर नहीं जाता, गिरदावरी नहीं हो रही है। गिरदावरी हो नहीं रही, उसको पता लग नहीं रहा कि कहाँ कब्जा जायज हो रहा है। तो सर इतने बड़े मास लेवल पे तो क्या घर गिरा दिए जाएंगे सर? वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन है देखो इसमें तो सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बेघर नहीं कर सकते सर एक, क्योंकि ये सरकार जो है पब्लिक के लिए है, जी बाय द पीपल फॉर द पीपल है। जी। तो उनको वेलफेयर स्टेट की बात करते की है, वेलफेयर स्टेट है, तो उनको रहने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, उजाड़ नहीं सकते, चाहे उनको परमिशन लेनी पड़े, क्योंकि एक्ट में वो 1980 में एक आ गया कि एवरी गवर्नमेंट लैंड इज ए फॉरेस्ट लैंड। जी ये आ गई जी। तो उसमें किसी को ये नहीं, डीसी के पास पावर नहीं रही, डीसी की लैंड रही नहीं। फिर जो हमारी ये दूसरी जमीनें होती थी जो डीसी के अंडर होती थी, एक होती थी हमारी शामलात। जी। शामलात 2-3 किस्म की है, शामलात दे, जामलात दे है, बिल्कुल। शामलात हसबरस मालगुजारी, जी शामलात टीका, जी। ये इनके डिफरेंट है। जो शामलात हसबरस मालगुजारी है ना, जी वो मामले की जमीन है, जी। वो नहीं जा सकती किसी के, वो उनका राइट है, हिस्सेदार है उसमें। ओके। और जो शामलात टीका है वो सामूहिक, जो इस एरिया में रहते हैं उन सबकी जमीन है, सबकी जमीन है, उस पर एक आदमी कब्जा नहीं कर सकता। जैसे चरागाह है, चरागाह है। लेकिन अब सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का ये आया डिसीजन आया, उसके बाद उन्होंने ये कर दिया कि एवरी गवर्नमेंट लैंड इज ए फॉरेस्ट लैंड। आखिरी में चलते चलते सर, आपकी जो किताब है जी शीशम का पेड़ जी, वो भी, उसमें भी समझाया गया है कि रेवेन्यू का जो टेढ़ी मेढ़ी भाषा है, अरबी, फारसी, ये उर्दू भाषा ये है, और उसमें जो कहानी है वो कहीं ना कहीं उसी से में उलझा हुआ चीज है, तो उसके बारे में भी सर सिंगल लाइन में उसमें ऐसा है कि वो निशानदेही पर मैंने वो लिखी है, और निशानदेही करनी कैसे है, कौन करेगा, क्या उसमें कागज लगेंगे, और कितने दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए, और क्या उसमें अपील हो सकती है नहीं हो सकती जी। क्योंकि अपील का, कई लोग बोलते हैं कि निशानदेही होगी जी, अपील करनी है इसमें जी। निशानदेही में अपील का प्रोविजन ही नहीं है, उसमें रिवीजन का, रिव्यू का है, रिव्यू कर सकते हैं, रिवीजन का है, अपील नहीं हो सकती। तो इसीलिए बार बार निशानदेहियाँ होती रहती हैं। तो आप थे प्रभास शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी, और उससे ज़्यादा इनका जो तारुफ है, इंट्रोडक्शन है, वो एक बड़े लेखक हैं, घुमक्कड़ हैं, बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझे। सर आपने हमें इस मामले में समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।